ओके, वेरी गुड विशेस टू 12th क्लास स्टूडेंट्स। अब इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक का सेकेंड ग्रुप, जो कि आपके 12th क्लास के सिलेबस में है 16 ग्रुप एलिमेंट्स। 16 ग्रुप एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। 16 ग्रुप एलिमेंट्स के अकरेंस क्या है नेचर में, देन उसकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, देन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड देन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फाइनली सर्टेन कंपाउंड्स इन 16 ग्रुप। ऐसे ही पूरे का पूरा हर ग्रुप ऐसा ही आपका आगे बढ़ेगा। तो पी ब्लॉक एलिमेंट 16 ग्रुप एलिमेंट है आपके ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम, पोलोनियम एंड कैरिट्राई वाला था सर, लिबरमोरियम। ठीक, तो ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पोलोनियम आप यूरेनियम और थोरियम की रेडियो एक्टिव डीके से बनता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। Let us see the general electronic configuration. General electronic configuration for 16 group will be NS2 and NP4। इसके आउटरमोस्ट शेल में S और ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। You can write the electronic configuration, बहुत इजी है लिखना, सारी नोटिफिकेशन याद होनी चाहिए। हर एक शेल कंप्लीशन के लिए दिस इज हीलियम 2s2 and 2p4, दिस इज 3s2 and 3p4, 4s2 then 3d10 and 4p4, then organ tellurium will be krypton 5s2, 4d10 and 5p4, it will be xenon, it will be 6s2, 4f14, 5p10 and 6p4, and finally this will be radon 7s2, 5f14, 6d10 and 7p4। These are the electronic configuration। आपको भी ऐसे ही लिखना आना है, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा सकता है। वैसे तो आप बैलेंस शेल के हिसाब से पता लगा लेंगे कि कौन सा 5th शेल चल रहा है। तो 5th शेल के शुरू होने से पहले क्रिप्टन तक भर ही जाता है। तो ये आपका 5th शेल का 16 ग्रुप का एलिमेंट है, दैट इज़ योर टेलुरियम। ऐसे याद रखना है इन चीज़ों को। तो ये है आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अकरेंस देखते हैं नेचर में। ऑक्सीजन आपके एटमॉस्फेयर का 20.94% बनाता है, जबकि अर्थ क्रस्ट में इसका 46.6% है। अर्थ क्रस्ट में सल्फर का अमाउंट कम है 0.03% से 1% तक। ये ज़्यादातर ये फैमिली का नाम चैल्कोजेन है बिकॉज ये ओर फॉर्मिंग फैमिली है। ज़्यादातर मेटल्स के ऑक्साइड, सल्फाइड्स, सेलेनाइड, टेलुराइड ये सारे कंबाइन फॉर्म में ओर के फॉर्म में मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में। बिकॉज ऑफ द ओर फॉर्मिंग नेचर के कारण ही, और आप जानते ही हैं मिनरल जिनमें से इकोनॉमिकली हम किसी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस इज ओर फॉर्मिंग फैमिली, वी कॉल देम एज कंबाइनली कॉल देम चैल्कोजेन्स। तो कॉपर सल्फेट, देन मैग्नीशियम सल्फेट, दिस इज कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट, बेराइट, गैलेना, जिंक ब्लेंड, देन दिस इज कॉपर पाइराइट। ये सारे फॉर्मूले हैं, तो ये आपको आने चाहिए, बहुत इजी है। जब बार बार रिवाइज करेंगे तो ज़रूर आएंगे। इसके अलावा पोलोनियम, यूरेनियम और थोरियम के रेडियो एक्टिव डीके से बनता है। और जो लिबरमोरियम है, इट इज़ सिंथेटिक एलिमेंट, जो कि इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, इसकी स्टडी भी बहुत ज़्यादा नहीं की गई है। तो इनमें से ये है आपके नॉन मेटल्स, ये हैं आपके मेटलॉइड्स, मेटल्स, दीज आर मेटल्स। ठीक, तो इतनी जानकारी तो आपको है ही है। नाउ ऑनवर्ड्स लेट अस सी द इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। let us discuss about the atomic properties in 16 group। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या पढ़ते थे? साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन। डाउन द ग्रुप देखेंगे। डाउन द ग्रुप क्या मतलब? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। लिबरमोरियम नहीं रखेंगे।
एटॉमिक साइज लगातार शेल इंक्रीज होने के साथ साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक, अभी नॉर्मल साइज इंक्रीज कर रहा है जो इनर डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल की फिलिंग होती थी लोअर मेंबर्स में, जिसके कारण आउटर इलेक्ट्रॉन थोड़े ज़्यादा खिंच जाते थे और साइज में वेरिएशन डाउनवर्ड ज़्यादा नहीं मिलता था। तो ये इफेक्ट 16, 17, 18 ग्रुप ऑनवर्ड्स थोड़ा कम होने लगता है। 13 ग्रुप में बहुत ज़्यादा रहता है, 14 में फिर उससे कम हुआ, 15 में फिर उससे कम हुआ और 16 में ये इफेक्ट और कम पड़ जाता है, क्योंकि अब आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है पर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन थोड़ा कम पड़ जाता है। जब कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो न्यूक्लियस तो वही उतना ही 10 प्लस का ही एक्स्ट्रा चार्ज था या 14 प्लस का ही एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ रहा था डाउनवर्ड वाले मेंबर्स में, तो वो क्या हो रहा है, अब कम इफेक्ट डाल रहा है। और इनर पेयर इफेक्ट का जो पुअर शील्डिंग ऑफ इनर डी ऑर्बिटल्स का जो इफेक्ट होता है, जिसके कारण साइज घट रहा था, वो इफेक्ट कम पड़ता है। तो ये नॉर्मल एक इंक्रीज है डाउन द ग्रुप, मगर स्टिल इट इज नॉट दैट इंक्रीज एज कम्पेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ कम टू द आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो NS2 Np4 है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाला इसमें से बन जाएगा NS2 Np3। ये रहा आपका 16 ग्रुप। दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर 16 ग्रुप। क्योंकि ये नॉन स्टेबल से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है, अभी एक अगर हम 15 ग्रुप से इसको कंपेयर करते हैं तो 15 ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, NS2 Np3। ठीक, तो डेल्टा IH1 फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी माइनस इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनता, NS2 Np2। ये अनस्टेबल से स्टेबल हुआ है, जबकि ये स्टेबल से अनस्टेबल हो गया। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा देना पड़ेगा। वैसे हम पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट आते थे, नाइट्रोजन की फैमिली पहले ऑक्सीजन बाद में है, तो साइज क्या होता था, साइज छोटा होता था। ऑक्सीजन का साइज छोटा है नाइट्रोजन से, तो इसकी न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी कम है। इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़नी चाहिए थी, मगर इसका केस ऐसा होता है कि 15 ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी 16 ग्रुप की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा होने का रीज़न क्या है, ड्यू टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 15 ग्रुप। तो 16 ग्रुप से 15 ग्रुप की ज़्यादा हो जाती है, जबकि नॉर्मली होना क्या चाहिए था, 16 ग्रुप की ज़्यादा होनी चाहिए थी आयनाइजेशन एंथैल्पी, पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी, देन द 15 ग्रुप। एक तो ये कंपैरिजन हो गया। अब डाउनवर्ड मेंबर्स में कंपेयर करते हैं, नीचे जा रहे हो, साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या वैल्यू आएगा, डिक्रीजेस। नॉर्मल है, नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जाएगी। नाउ कम अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये हो गई आपकी, ये हो गई आपकी इंक्रीज इन साइज हो गया। ठीक, देन कम द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, किसी एटम को इलेक्ट्रॉन देने पे वो इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है, सर्टेन एनर्जी इज रिलीज्ड। रिलीज्ड एनर्जीज का जो सिंबल है दैट इज योर नेगेटिव एनर्जी एंड द एडेड एनर्जी दे आर द पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव नेगेटिव को उसके मैग्नीट्यूड से रिलेट नहीं करेंगे यहाँ पे एनर्जी के केस में, मगर डाउनवर्ड ये जो डिक्रीज दिखा रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी में, आपने एनर्जी सप्लाई करी है तो प्लस वैल्यू पॉजिटिव डिक्रीज है, पॉजिटिव वैल्यू की डिक्रीज वैल्यू आएंगी। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउनवर्ड क्या होना है, नॉर्मली क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो अब आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस के पास उतना अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ आ रहा था, अब यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, तो जितना डिस्टेंस पे आएगा तो अट्रैक्शन कम पड़ जाएगा। तो डाउन द ग्रुप क्या होना है, डाउन द ग्रुप नाइट्रोजन यहाँ से हटा देते हैं, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी है, डिक्रीज होनी है। तो ये क्या हो जाएगा, लेस नेगेटिव हो जाएगा। लेस नेगेटिव का मीनिंग यहाँ पे बढ़ना नहीं है, लेस नेगेटिव का मीनिंग घटना ही है, क्योंकि नेगेटिव साइन इज ओनली emphasizing that energy is getting released। ठीक, तो
नॉर्मली ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होनी थी और लेस नेगेटिव होनी चाहिए थी, मगर यहाँ पे केस थोड़ा सा फर्क हो जाता है ऑक्सीजन और सल्फर के केस में। क्या होना था, ऑक्सीजन से सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होनी चाहिए थी, मगर यहाँ पे EGH वैल्यू फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन डेल्टा EGH वैल्यू ऑफ सल्फर। ये क्यों आता है, ये बड़ा होने के बावजूद ये ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? ज़्यादा अट्रैक्ट मतलब मोर नेगेटिव, कम अट्रैक्ट मतलब लेस नेगेटिव। तो इसकी लेस नेगेटिव वैल्यू क्यों है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें रिपल्शन का फैक्टर है। जब हम सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को देखते हैं जैसे कि बोरॉन, कार्बन, बोरॉन, तो ये क्या हो रहा है, जब सेकेंड पीरियड में आप देखते हैं तो सेकेंड शेल है उसमें 2p तक और सब शेल्स होते हैं और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में भरा जाना है और ऑलरेडी 2p का शेल छोटा है और धीरे धीरे करते करते इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है बट साइज ऑफ एटम छोटा हो रहा है। तो ये इतना छोटा हो जाता है साइज में कि इसको जब साइज एटम का बहुत छोटा हो जाएगा तो ये न्यूक्लियस तो बड़े आराम से बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, मगर इसके इलेक्ट्रॉन कंडेंस होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यही रिपल्शन है जो कि अट्रैक्शन की वैल्यू को कम करता है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो जाती है एज कम्पेयर टू सल्फर। बाकी जगह कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रीज़न क्या देंगे, बिकॉज द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज फेसिंग द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन द कंडेंस्ड 2p ऑर्बिटल। ये वैसे ओरिजिनल 2p ऑर्बिटल नहीं है, ये ऑलरेडी कंडेंस होकर और छोटे हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन का नंबर इनमें ज़्यादा है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए इनके पास अट्रैक्शन कम है। तो सिर्फ ये वाला केस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और 1 मार्क में रीजनिंग में क्वेश्चन आता है। देन कम अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन आपकी पीरियोडिक टेबल का सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होने के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने लगती है। Next we talk about the physical properties in the 16 group, oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium। ये सभी के इसमें से ये दोनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ये मेटेलॉइड्स हैं और ये क्या है आपका मेटल है। ठीक, ऑलरेडी ये हम लोग 16 ग्रुप तक आ चुके हैं, पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड तक पहुंचते चले जा रहे हैं। तो ये मेटल होने के बावजूद भी इनकी मेटालिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब यहाँ पे ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर नीचे जाने पे घट जाता है, मेटालिक बढ़ता है, तो पोलोनियम और आपका लिबरमोरियम थोड़ा बहुत मेटल यहाँ पे बहुत वीक मेटालिक कैरेक्टर के साथ ये मिलते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में वी टॉक अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये आप लोगों ने बाकी सब में भी डिस्कस किया था। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे नॉर्मली इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम। इनके एटम के साइज बढ़ने के साथ या मॉलिक्यूलर फॉर्म जिसमें भी ये रहते हैं उनके साइज बढ़ने के कारण आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अच्छा, ऑक्सीजन और सल्फर का जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है इसमें ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। वैसे तो नॉर्मली सभी बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन से सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट कुछ ज़्यादा ही एकदम से हो जाता है। तो इसका आंसर बिकॉज ऑफ एटॉमिसिटी। ऑक्सीजन सिर्फ O2 का एलिमेंटल फॉर्म बनाता है जबकि सल्फर में 8 एटम इसमें कंबाइन होते हैं जिससे मॉलिक्यूल इसका बल्की हो जाता है। वैन डर वाल्स फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं जिसके कारण इसमें लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दैट इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये ज़्यादातर सभी एलोट्रॉप्स बनाते हैं। ऑक्सीजन का एलोट्रॉप कम मिलेगा बिकॉज ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल। वही रीज़न जो नाइट्रोजन में था, लोन पेयर में रिपल्शन होगा जो कि सिंगल बॉन्ड का लेंथ आप होल्ड नहीं कर पाएगा, स्ट्रेंथ उसका होल्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एलोट्रॉप एक्स्ट्रा मिलता है, दैट इज O डबल बॉन्ड O तो बन गया और फिर सिंगल बॉन्ड O। तो ये O3 का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे लोन पेयर के रिपल्शन के कारण ये पेरोक्साइड लिंकेज बहुत ही ज़्यादा वीक होती है और
जैसे ही ये O3 बना वैसे ही ये ब्रेक हो जाता है O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम नेक्स्ट देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में वही सारी केमिकल प्रॉपर्टीज जो आपने लास्ट वाले ग्रुप में पढ़ी थी, उन्हीं को इन एलिमेंट्स के लिए भी पढ़ना है। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी, कंपैरेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर डिफरेंट ग्रुप मेंबर्स, देन द रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद हैलोजेंस। ये चार आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। लेट अस स्टार्ट विद द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फ्रेंड्स इन द केमिकल रिएक्टिविटी। तो रेंज पता करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट का, क्या रेंज है शो करेगा, एक मिनिमम से एक मैक्सिमम। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलती हैं बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव होता है, एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही हो सकता है जितना इसके पास खाली जगह हो। तो नॉर्मल जो कितने दो इलेक्ट्रॉन लेके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी -2। ठीक, अब डाउनवर्ड मेंबर में आपके पास d ऑर्बिटल खाली मिलना चालू हो जाते हैं, तो हो सकता है कि उसमें भी इलेक्ट्रॉन आने की पॉसिबिलिटी है, बाहर से ले ले, ये दो बॉन्ड बनाया और एक और इलेक्ट्रॉन ले ले। तो बट इट इज़ नॉट पॉसिबल एज अ डाउनवर्ड मेंबर्स, दे आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अब बाहर से इलेक्ट्रॉन को लेना उतना पॉसिबल नहीं होता। तो कितना लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कंप्लीटली या पार्शियली अट्रैक्ट करते हैं। -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी मिनिमम हो गई, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जितना इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन द वैलेंस शेल, क्योंकि उतना ही ये मैक्सिमम दे सकता है। तो मैक्सिमम इज गोइंग टू बी +6। तो मिनिमम हमें पता है -2 और +6। अब -2 की जो स्टेबिलिटी होगी डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक, -2 से कम और ले भी नहीं रहा है, और इवन -2 की भी डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इसलिए हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज मतलब वो खुद ही इलेक्ट्रॉन लॉस करने के टेंडेंसी में आ रहा है, तो वो क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और लेट अस सी अबाउट द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका क्या वेरिएशन होगा। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन तो शो नहीं करता, क्यों, ऑक्सीजन अपनी पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो तब मिलती है जब कोई एलिमेंट अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होता है और पार्शली उसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ खिंच जाते हैं। अब ऑक्सीजन खुद ही पीरियोडिक टेबल का दूसरा सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मोर ओवर इससे ज़्यादा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है, वो फ्लोरीन है, और फ्लोरीन के साथ ये सिर्फ 2 बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, ज़्यादा फ्लोरीन नहीं बनते। तो ऑक्सीजन को आप OF2 में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक और शो करता है। इसके अलावा ऑक्सीजन की +6 तक कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलती है। क्यों, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग करके और बॉन्ड नहीं बना सकता जिनमें ये पार्शियली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे। इसका मतलब ऑक्सीजन के तो हो गई -2 और +2, और जो ये +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट है, इवन ये भी डाउन द ग्रुप क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीजेस। और ये +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाती है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन में वो इफेक्ट अभी भी वर्क कर रहा है। डाउनवर्ड मेंबर में आउटर पी भरे जाने से पहले अंदर के D और F ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, बार बार नहीं बताएंगे। जिसके कारण बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन न्यूक्लियस का इंक्रीज होता है, तो S पे ज़्यादा बढ़ जाता है। S के 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिसके कारण सिर्फ अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये कितने यूज़ कर सकता है, +4। तो इसके नीचे जाने पे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +4। ठीक, ऊपर के लिए क्या है, सल्फर के लिए +6 तक मिलेगी, -2 से
+6 तक, नीचे वाले मेंबर्स की +4 और सबसे ऊपर ऑक्सीजन की -2। लेट अस सी कि इसके वेरिएशन इन इंटरमीडिएट क्या है। ग्राउंड स्टेट से जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनेगी तो इलेक्ट्रॉन p से शिफ्ट होगा किसमें, एडजेसेंट d में। तो p का जो 4 इलेक्ट्रॉन था उसमें से एक शिफ्ट हो गया, ठीक। अगर इसने ये 4 बॉन्ड बनाए और इसमें पार्शियली इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा कि गेन करेगा, भाई ये एक्साइटेशन तभी हो पाते हैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आया है, बॉन्ड बनाया है, तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ चला ही जाना है। तो ये पॉजिटिव कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आई, +2 की तो एक हो ही चुकी थी, -2 0 सभी एलिमेंटल स्टेट में, +2 लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, देन +4 और अगले नेक्स्ट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर हो जाएगा और टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो याद रखिएगा कि ये 6 अनपेयरिंग कर लेने के लिए ज़रूरी है कि इस एलिमेंट से जो दूसरा एलिमेंट बॉन्ड बनाने आया है वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो ये क्या बनता है, +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बनता है +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी में कहते हैं कि जैसे SF6 तो बनता है बट SH6 नहीं बनता। हाइड्रोजन को भी तो एक ही बॉन्ड बनाना है, क्यों नहीं वो बॉन्ड बना लेता है, हल्का फुल्का भी है, 6 एटम लग जाएंगे तो काम चल जाएगा। मगर हाइड्रोजन की एबिलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है ही नहीं कि वो इन इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर पाए, तो सिर्फ बनता है SH2 सिर्फ, जिसको कहते हैं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, और आगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर पाता। तो दिस इज अबाउट दिस क्या मिला है हमें, -2 0 +2 +4 एंड +6। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट बाय द फैक्टर ऑफ 2 जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगातार अनपेयर हो रहे हैं। एक पेयर की अनपेयरिंग से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तैयार होते हैं, और जब ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट होने से +2 के वेरिएशन के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस नज़र आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस की लिमिट बहुत ज़्यादा है, सिर्फ अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो क्वेश्चंस को रीज़न आउट कर सकते हैं। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताया कि किसकी नेगेटिव स्टेबल है, किसकी पॉजिटिव, किसकी लेस पॉजिटिव। एक और बात आपको पता है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है तो इसको रिडक्शन कहते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। जो स्पीशीज खुद ऑक्सीडाइज होती है वो दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और जो खुद रिड्यूस होती है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिर्फ थोड़े से क्वेश्चंस बता रही हूँ, इसके अलावा सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको रिटन फॉर्म में आपको दे दूंगी, आप लोग खुद ही उसका आंसर निकालिएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो बताया जाएगा। लेट अस सी वन क्वेश्चन, जैसे यहाँ -2 में हमने H2O देखा, H2S देखा। आई एम सेइंग कि H2S इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन वाटर। वाटर से H2S एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब खुद ही ऑक्सीडाइज होने वाला है। कोई चीज़ क्यों ऑक्सीडाइज होगी, क्योंकि जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो खुद है शायद वो स्टेबल ना हो, उससे हायर वाली ज़्यादा स्टेबल हो। तो यू कैन सी दैट ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, जबकि डाउनवर्ड H2S की कंपैरेटिवली ये कम स्टेबल है। तो ये एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा H2O से। क्यों, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, इट विल ऑक्सीडाइज। इससे कम तो हो नहीं सकता, ये मिनिमम है इसकी, इससे कम हो नहीं सकते, तो अब इससे बढ़ेंगे ही आगे। ठीक, एक और क्वेश्चन देखो, SO3 है और TeO3 है। ठीक, यहाँ पे भी ये +6 है और यहाँ पे भी ये +6 है। आप बताओ दोनों में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। तो यू कैन सी द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हैज लेस स्टेबल टेंडेंसी डाउन द ग्रुप। इसका मतलब ये चेंज होगा। अब +6 वाज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये डिक्रीज ही होना है, तो इट इज गोइंग टू रिड्यूस, इट विल एक्ट एज अ बेटर रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन SO3। ओके, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। SF6 बना मगर SH6 नहीं बना। सल्फर किस में है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में।
+6 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए एन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। कौन कर सकता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हाइड्रोजन ये काम नहीं कर सकता, ये नहीं बनेगा। ठीक, सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन, SF6 इज फॉर्म, HCl6 इज नॉट। क्लोरीन भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मगर ये क्या होता है, ये SF6 में अगर आप ज्योमेट्री देखें तो इसकी स्क्वायर बाय पिरामिडल होती है। फ्लोरीन के 6 एटम्स 90 डिग्री के एंगल पे सल्फर को सराउंड करते हैं। तो ये फ्लोरीन का छोटा एटम है, क्राउडिंग थोड़ी सी कम है, बट यहाँ पे अगर Cl के हैवी एटम्स लग जाएंगे तो सल्फर के छोटे एटम में इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये 6 क्लोरीन को होल्ड कर सके। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पीछे जाके फिर से रिवाइज करना, और बहुत सारे टर्म्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको लगेगा ये तो हमने पढ़ा नहीं है, बट ध्यान से देखिएगा कि अगर वो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट पे ध्यान दें, 16 ग्रुप को रिवाइंड करें। ठीक, और किसी कंपाउंड को देख रहे हैं तो भी उसको ध्यान से देखिए, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी लिस्ट मैं आपको दूंगी। मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे, तो बोर्ड में जितना हम पढ़ा रहे हैं उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है।